हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके, आर डी शर्मा के क्वेश्चन लूंगा आज मैं। और आर डी शर्मा में सबसे पहली बात आती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, तो वो टर्मिनोलॉजी पे पकड़ेंगे क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पुराने में अभी किए हैं लास्ट टाइम अपने एनसीईआरटी के, उसी से रिलेट करके ही सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी पकड़ना है क्योंकि टर्मिनोलॉजी का ही मेन मतलब रहता है वहाँ पर। क्योंकि एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे वो दे देता है जिसमें टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है। यदि वो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई तो आप आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा का, और उसको समझेंगे कि किस प्रकार से उसकी टर्मिनोलॉजी को घुमा रहा है वो। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि टू अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं पहले भी ये करा चुका हूं, पर मैं अब आर डी शर्मा के क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ अलग से टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझना है। उसने बोला दो कॉइन आपको टॉस करना है साइमल्टेनियसली, मतलब एक आप करो एक मैं करता हूं, तो आउटकम्स आने के क्या चांसेस है। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे आउटकम्स की। तो आउटकम्स क्या होंगे, आपके में हेड आया तो मेरे में भी हेड आया, ठीक। आपके में हेड आया तो मेरे में टेल आया, आपके में टेल आया तो मेरे में हेड आ सकता है, या दोनों के में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये इतने कितने चांसेस है टोटल हमारे पास जो चांसेस है वो हमारे पास टोटल हो गए 4। इतना क्लियर। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूछेंगे कि पहले क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है। ठीक, समझो। यदि वो बात करता है सिर्फ टू हेड की, क्या बोल रहा है वो, दो हेड, सिर्फ कुछ नहीं लिखा, टू हेड्स लिखा है। अब दो हेड्स आप कंफ्यूज तो होंगे कि दो हेड्स ये वाले, कि यहां पर भी तो है एक दो, तो सिर्फ दो हेड्स कब आए हैं, तो दो हेड एक ही बार आया है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। क्लियर है। तो टोटल 1 2 3 4 चांसेस थे, तो 4 में से टू हेड कितने बार आया, एक बार। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, अब यदि वो वन हेड पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, वन हेड। अब समझो वन हेड का मतलब क्या है, यहां तो टू हेड है, यहां तो है ही नहीं, तो वन हेड कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है वन हेड की। तो हमारे पास टोटल 4 चांसेस थे और यहां पर सिर्फ दो ही जगह हेड है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ गया 1/2। थर्ड चांसेस में क्या कह रहा है, थर्ड चांस में सुनो, वो पूछ रहा है कि वन टेल। अब वन टेल कितने बार आया ये आपको समझना पड़ेगा। तो वन टेल भी कितने बार आया है, एक और दो, तो ये भी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी वन टेल की। वन टेल की प्रोबेबिलिटी मतलब 4 में से कितने बार एक टेल, एक बार, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ गया 1/2। अगेन प्रोबेबिलिटी निकालना, अब किसकी निकालना ये देख लेते हैं। अब वो पूछ रहा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, अब समझो बेटा यही मेन है, ये सबसे मेन यही वाला है ना। एटलीस्ट वन हेड होता है, एट लीस्ट वन हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है एटलीस्ट वन हेड, तो एक हेड होना चाहिए। अब मतलब समझो, चलो करें। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझो फिर से, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक होना चाहिए, पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। एक कहाँ है, यहाँ एक, यहाँ भी है और एक, पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसने पूछा जो चांस है उस चांस में एक बार तो हेड आना चाहिए, लेकिन यदि एक बार से ज्यादा बार भी आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकते हो। एक बार यहां आया, एक बार यहां आया और एक बार यहां, लेकिन यहां एक से ज्यादा बार भी आया है, तो 1 2 3, तो 3 चांसेस होगा। इस तरीके से आंसर क्या आ गया 3/4। डोंट कंफ्यूज, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल सुनो, सुनना ज्यादा जरूरी है। अब लिखा है एट मोस्ट वन हेड। अब क्या लिखा है, एट मोस्ट वन हेड। तो देखो फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए। तो देखो ज्यादा से ज्यादा एक बार यहां है, एक बार यहां तो है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार, और ज्यादा से ज्यादा यहां भी एक बार है। तो वही पूछ रहा है कि हमारे पास कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ सकता है, सिर्फ एक बार आ सकता है। तो अब एक बताओ,
कि यदि हम बोले एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार आना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार आ सकता है, तब आप सोचो कि हमारे पास यहाँ तो 2 बार है, तो क्या इसको लोगे? एक बार तो मान सकते हैं, लेकिन ये 2 बार है, तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने बार है? 2 हेड है, और 2 हेड हमें लेना नहीं है। तो अब वो पूछ रहा है, समझो लैंग्वेज पे ध्यान फोकस करो, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब कि वहां एटलीस्ट 1 था, मतलब कम से कम एक बार होना चाहिए, और यहाँ एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही बार ही हो सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार हो सकता है, यदि उससे कम है तो भी चलेगा, 0 है नहीं भी है तो भी चलेगा। डिफरेंस समझो कि एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार मतलब एक ही बार होना चाहिए, यदि उससे कम है तो भी ले सकते हो। तो देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और यहाँ तो है ही नहीं ना हेड, तो ये 3 चांस बन गए हमारे लिए। तो टोटल 4 था, उसमें से 3 निकल गए, क्योंकि यहाँ पर 2 आ चुका है, तो यहाँ 2 नहीं लेना है। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, अच्छे से वर्ड का मीनिंग समझो। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार लेना है, 2 बार नहीं आना चाहिए, या कम चांस भी हो सकते, तो कम यहाँ है, पॉसिबिलिटी है। अब करें, अब बोल रहा नो हेड, तो नो हेड वाला मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि नो हेड वाला आपको मालूम है कि एक यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, पर यहाँ कोई हेड नहीं है, तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फोकस करते हैं, वो क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, ये तो मैंने आपको कहा, चलो अब तो बन जाएगा आपको एटलीस्ट 2 हेड्स 1 हेड वाला बन जाएगा। चलिए एक बार देख लें, क्या 3 कॉइन टॉस करने वाला है क्वेश्चन, चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको बनना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में भी, बेसिक में भी आ सकता है और स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। वैसे मैं करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं। चलिए 3 कॉइन टॉस करना है, कितने कॉइन? 3 कॉइन, एक मैंने फेंका, एक आपने फेंका, एक किसी थर्ड पार्टी ने फेंका, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली व्हेन वी टॉस्ड 3 coins at a time, so what will be the chances? पहला चांस ये होगा, मेरे में हेड है, सामने वाले के में भी हेड, और आपके में भी हेड आ सकता है। हो सकता है तीनों के में क्या आ जाए? टेल आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 लोगों में हेड आ जाए, लास्ट वाले के में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों के में टेल आ जाए और बाद वाले में हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कितने चांसेस बने? 6। और भी बन सकते हैं, कैसे? जैसे कि मान लेते हैं हो सकता है हेड यहाँ आए तो आखिरी में दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ एक बार टेल आए और 2 बार यहाँ हेड आ सकता है। तो कुछ भी चांसेस हो सकते थे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स ढूंढने हैं और समझने हैं कि क्या क्वेश्चंस में बोल रहा है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है, ध्यान देते हैं। तो ये चांसेस आपके बन गए कितने? 8 चांसेस बन गए। अब पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल हेड्स। तो आपको क्या निकालना है? उसने क्या पूछा था? 3 अनबेस्ड कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। तो ऑल हेड्स अब समझो, बहुत ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑल हेड्स ऐसे लगा हुआ है, मतलब सारे के सारे सिर्फ, और समझो सारे के सारे सिर्फ हेड्स होने चाहिए। ऑल हेड्स लिखा है, ये मत गिनना 1 2 3 4 है, सब जगह हेड्स है, नहीं नथिंग, गलत हो जाएगा। सिर्फ शब्द पे ध्यान दो, ऑल हेड्स मतलब सारे के सारे उस चांस में पूरे हेड होने चाहिए। तो एक ही ऐसी कंडीशन है जब पूरे के पूरे क्या है? हेड्स है। तो कितने चांसेस हैं? 8, उसमें से सिर्फ एक बार है। आप ध्यान दोगे तो चीजें बनेंगी, ध्यान नहीं दोगे तो चीजें नहीं बनेंगी, आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। दूसरा आप बोल रहा है 2 हेड्स, सिर्फ क्या पूछ रहा है वो? तो 2 हेड्स ऐसा लगा है, ध्यान दो, 2 और यहाँ लिखा है हेड्स, मतलब सिर्फ 2 हेड्स वाले चांस चूज करने। तो देखो 2 हेड्स कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो सिर्फ 1 2 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/8। अब हम रफ करते हैं लेफ्ट साइड को,
और यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कि अब हम इसी का एक और पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं। टर्मिनोलॉजी पे जाना, मैं दोबारा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि टर्मिनोलॉजी। अब आता है वन हेड। उसने क्या पूछ लिया, अब आपसे पूछा सीधे सीधे वो वन हेड। अब वन हेड कहाँ सिर्फ एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ वन हेड है, बिल्कुल है। यहाँ वन हेड है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी वन हेड है, तो 3 बार वन हेड आने की चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी वन हेड, तो एक हेड आने की चांसेस टोटल 8 में से 3 बार है। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, इस एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 बार तो हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। इसमें लिखा एटलीस्ट 2 हेड्स। फिर से प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने बार ना, कम से कम हो रहा है, कम से कम 2 बार होने चाहिए। कम से कम 2 बार आपको वो, जैसे आप अपन गए ना ढूंढने कोई चीज़, तो मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा कम से कम 2 बार वो चीज़ मिल जाए, बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ। 3 बार भी दोगे तो ले लूँगा, 4 बार भी दोगे तो, लेकिन मुझे कम से कम 2 बार तो चीज़ चाहिए ही है। तो वैसे ही कम से कम 2 बार कहाँ है, यहाँ तो 3 बार है, 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ, तो 3 चांसेस बन रहे हैं। इसलिए आंसर आ गया 3/8। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ये हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब आपको बनते तो हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन, मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर भी एक बार हम फिर से कार्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे और ध्यान देंगे कि पूछ क्या रहा है। समझो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। मतलब बताऊंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। वो बोल रहा है कि सभी कार्ड्स इक्वल हैं, किसी का कोई मतभेद नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई नहीं, कुछ सब कुछ अलग नहीं है, सब एक जैसे कार्ड हैं। बस आपको 52 कार्ड में से ही निकालना है। अब 52 कार्ड्स में मैंने आपको ताश के पत्ते जिनको बोलते हैं या कार्ड्स बोलते हैं, वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया, वहाँ से जाके कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी पूछ रहा है वो। ठीक, ये तभी समझ में आएगा जब आप वहां जाके पढ़ के आओगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एन एस की। एस का मतलब तो आपको मालूम है कि इक्का होता है, तो 52 कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। रेड, ब्लैक और रेड में 2-2 होते हैं, तो 4 इक्के हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है एस की, तो ये हो गया टोटल हमारे पास 52 कार्ड, उसमें से 4 ये, तो 4 1 जा 4 13 जा, तो आंसर 1/13। टर्मिनोलॉजी पे जाना, अभी तो इजी टर्मिनोलॉजी, तब तक आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन बात तब है जब क्वेश्चन घुमाता है। देखो आगे कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अब बोल रहा है रेड। हाँ, तो रेड भी आपको बन जाएगा, क्यों? क्योंकि रेड भी बड़े इजी होते हैं, मैंने बताए थे, आधे ब्लैक और आधे काले, आधे रेड तो आधे काले होते। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड की। तो रेड मतलब टोटल 52 है। अब 52 में हमारे पास रेड कितने हैं? 26 होते हैं, तो 26 1 जा 26 2 जा, तो आंसर कितना आया? 1/2। थर्ड पार्ट में चलेंगे। थर्ड पार्ट ही मेन है बेटा, सबसे मेन बात है। उसने पूछा है थर्ड पार्ट कहाँ चला गया, ध्यान दो। तो पूछ रहा आइदर रेड और किंग। अब समझो, वो पूछ रहा है आइदर रेड और किंग, तो मैं लिख देता हूं पहले, तब समझ में आएगा आपको। आइदर रेड और किंग। तो अब समझो, आइदर रेड और किंग का मतलब समझो पहले तो क्या है। टोटल पहले तो 52 लिख लो। अब आप समझो, ये मतलब बहुत अच्छे से समझो इसको, मैं बहुत, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा यूज लिए हैं। आइदर रेड मतलब रेड कितने होते हैं? 26, अभी बताया। रेड कितने हैं? 26, और उसमें भी किंग कितने हैं रेड में? 2। इस मतलब समझो, इसका क्वेश्चन यही आते हैं, यही फंसाता है आपको। आइदर रेड और किंग। आइदर रेड और किंग का मतलब यहाँ नहीं कि सिर्फ या तो किंग लो या तो रेड लो, गलत हो जाएगा।
ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन कि या तो सिर्फ रेड लो या तो सिर्फ किंग लो, नहीं भाई, वो बोल रहा है आइदर रेड और किंग, मतलब रेड के ही 2 किंग लेने हैं आपको और साथ में रेड कार्ड, तो आइदर रेड और किंग। तो आइदर के साथ और पता ये ले लो या तो ये ले लो, यही तो होता ना मीनिंग। तो आइदर और मतलब वही है कि आइदर रेड और किंग, मतलब रेड के साथ आपको क्या लगाने हैं, किंग भी है। तो रेड कितने हैं 26 और किंग, उस रेड में कितने किंग होते हैं 2, तो टोटल कितने कार्ड हो गए 28। इसको 2 से कट कर लेना 14, इसको 2 से कट कर लेना 26, 2 से 7, 2 से 13, तो आंसर आ जाएगा 7/13। क्लियर है। क्वेश्चन पे मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में फंसाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए टर्मोलॉजी पर फोकस करो। टर्मोलॉजी मालूम होगी इंग्लिश में किसका मीनिंग क्या है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं, क्या पूछ रहा है वो, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ वाले में बोल रहा है वो रेड एंड अ किंग। अब समस्या यहां पर है, अ कार्ड ड्रॉन विल रेड एज वेल एज किंग, इट इज रेड किंग, देयर आर टू रेड किंग्स इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फेवरेबल नंबर ऑफ। हम ध्यान देते हैं यहां पर कि क्या पूछ रहा है। फोर्थ वाला लेते हैं रेड, फोर्थ वाला देखो, प्रोबेबिलिटी आर रेड एंड तो दोनों में पता करना पड़ेगा, आ लगा है क्या दोनों में, मेन बात है, नहीं सिर्फ एक में लगा है, हाँ यहाँ आ नहीं है। तो रेड एंड अ किंग, मतलब बात हो रही है रेड। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, यहाँ और था तो हमने क्या लिए, रेड भी लिए और किंग भी लिए। अब यहाँ पर क्या है, रेड एंड अ किंग। अब ये यहाँ पर ये मत समझना कि ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग, मैथ्स का मीनिंग अलग है और साइंस और इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग अलग है। एक ही वर्ड की कई मीनिंग, एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में इसका अलग मीनिंग है, रेड एंड अ किंग। अब आप समझो सबसे पहले टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 हैं। अब 52 में रेड कितने होते हैं 26, और उस रेड में किंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ का मतलब ये है कि उस रेड में किंग कितने हैं, समझो एंड लगा है बीच में कि रेड में किंग कितने हैं, तो रेड में किंग कितने होते हैं 2 होते हैं। सो दिस इज योर आंसर 2 अपॉन इतना, तो 2 1 जा आंसर आ गया 1/26। क्लियर है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड बनते हैं आपको मालूम है, रेड फेस कार्ड ये भी मालूम है, और ये सब चीज बनता है। हम जो मेन है 2 ऑफ स्पेड्स करते हैं, जो बहुत ईजी है, मैं वो बिल्कुल नहीं करा रहा हूं आपको, बनते हैं। यहाँ लिखा है 2, क्या लिखा है, कहाँ चला गया, ओके 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 ठीक है, हमारे पास लिखा है 2 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ स्पेड्स। अब सोचो 2 स्पेड्स के बारे में बात कर रहा है, 2 ऑफ स्पेड्स, टोटल कितने कार्ड हैं 52, और स्पेड्स कितने हैं, तो 2 स्पेड्स बोल रहा है, 2 ऑफ स्पेड्स की बारे में बात हो रही है। अब 2 ऑफ स्पेड्स कैसे लोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री आपको लेना पड़ेगा। अब आप समझो, मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमारे पास क्लब कितने होते हैं 13, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड भी 13, डायमंड भी 13, और डायमंड के अलावा क्या होता है हार्ट, तो ये भी कितने हैं 13। क्लियर है। अब वो बोल रहा है इस स्पेड को 2 बार निकालना है, 2 ऑफ स्पेड्स बोल रहा है, स्पेड्स में इस 2 ऑफ स्पेड्स, तो उसमें सिर्फ एक ही बार होने के चांसेस है स्पेड में 2, 4 बार संख्या 2 बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ऐसे दहला तक पूरे कार्ड्स होते हैं, तो 2 स्पेड में एक ही बार आएगा, तो 1/52। मतलब समझो, देखो मीनिंग ही सब कुछ है, यहाँ लैंग्वेज पकड़ना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स में 2 कितने बार आएगा, 1 बार आएगा, क्योंकि सारे कार्ड्स इस तरीके के होते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं और टर्मिनोलॉजी क्या है, तो टर्मिनोलॉजी पे ही अपन को पकड़ना है, टर्मिनोलॉजी ही, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ 10 ऑफ ब्लैक सूट, अब वो बोल रहा है आपसे कि 10 ऑफ ब्लैक सूट, यही है ना, कहाँ चला गया, ओके 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। अब ले लो प्रोबेबिलिटी 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। अब आप बताओ
ये है टोटल 52 कार्ड। 10 मतलब दहला होता है, दहला। तो 10वें नंबर का जो कार्ड है वो ब्लैक में कितने होंगे, पहले बताए थे कि ब्लैक 2 होते हैं, एक क्लब भी होता है कि स्पेड भी होता है। तो 10 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। तो 2 वहाँ, 2 1 ज़ा और 226 है। तो आंसर 1/20। देखो ध्यान दो, शब्द पे ध्यान दोगे तो गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कार्ड वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे फोकस करते हैं। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, अब मेन है हमारे लिए यहाँ पर कि अब कौन से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब देखो जो सबसे ज़्यादा बार आया था संडे वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी कौन से हैं इस बार सबसे पहले। चलो अब हम लोग देखेंगे। चलिए ये भी आपने कर चुका है, तो ये कराऊं कि नहीं कराऊं, वैसे बन जाएगा आपको, आपके एक बार देख लोगे। चलो देख लो, इसमें लिखा हुआ है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और जितने बार वो क्या आया है उतने बार उसको नोट किया गया है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सब में रिजल्ट क्या होगा, एक जैसा होगा। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉस है, जितने बार 3 बार हमने टॉस किया है। फिर से अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए कॉइन को 3 टाइम्स, 3 बार, और नोट किए उसके आउटकम्स को। तो हनीफ विंस, हनीफ तभी जीतेगा जब वह सारे के सारे रिजल्ट सेम आएंगे। 3 हेड्स या 3 टेल, समझना। ही विंस ओनली he get 3 tails और 3 head। या तो उसके पास 3 टेल होने चाहिए या 3 हेड होने चाहिए। तो 3 हेड या 3 टेल होने चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तभी वो जीतेगा, तभी वो जीतेगा। तो मैंने अभी आपको चांस बनाया था कि आप 3 सिक्के फेंकेंगे, तो हेड हेड हेड, एक बार है, हेड हेड टेल है, फिर टेल टेल हेड है, टेल हेड टेल है, फिर हेड टेल हेड है, और फिर टेल हेड हेड है। कितने, 2 2 4 2 6 हो गए। और एक और क्या बताया था, एक और बताया था, हेड टेल टेल बताया था, और एक बार ट्रिपल टेल आया था। तो देखो वो तभी जीतेगा जब ये 3 हेड हो या 3 ये वाले टेल हो, तभी जीतेगा। तो हारने के चांसेस कितने हैं, ये आ जाए तो हार गया हार गया हार गया हार गया हार गया हार गया, तो 6 चांसेस में हारेगा। तो प्रोबेबिलिटी बताना है ही लूज द गेम, ही लूज द गेम। तो वह गेम को कितने बार हारेगा, टोटल चांसेस है 8 में से कितने बार उसके हारने के चांसेस है 6। तो आंसर आ गया उसके हारने के चांसेस है 6/8। क्लियर है? ध्यान देना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, वो भी अलग है, ये भी आ चुका है पिछले साल। तो ध्यान दो, 5th क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो 5th क्वेश्चन पे यदि हम फोकस करें तो 5th क्वेश्चन कैसे है, अब ध्यान दो। 5th क्वेश्चन पे यदि हम ध्यान दें तो देखो 5th क्वेश्चन कैसे है। 5th क्वेश्चन में लिखा क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा है अ जार कंटेन 24 मार्बल एंड सम आर ग्रीन और अदर आर ब्लू। ओके, 24 मार्बल हमारे पास किसके हैं, नहीं, अ जार कंटेन 24 मार्बल, टोटल 24 है, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। ठीक है, टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 24 है, जिसमें कि कुछ ब्लू हैं और कुछ क्या है, ग्रीन है। ठीक, अब समझो, इतना क्लियर है। अ जार कंटेन 24 मार्बल, सम आर ग्रीन और अदर आर ब्लू। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अब हमने जार से रैंडमली कोई एक को चूज कर लिया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी किसकी,
ग्रीन वाले की दी हुई है 2/3। समझना, इतना क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इन द जार। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। अब ब्लू मार्बल तो भाई मालूम ही नहीं है, तो छोड़ो, ब्लू वाले को ले लो x, ग्रीन वाले को ले लो y, या ब्लू वाले को ले लो b, ग्रीन वाले को ले लो g। इतना क्लियर है? ठीक। अब एक चीज समझो, यदि दोनों को प्लस कर दें, मतलब ये x प्लस y मिला के कितने मार्बल हो रहे हैं? 24। इतना क्लियर है? या फिर हम एक यूनिट भी लेंगे तो भी सॉल्व कर, चलो सॉल्व करें हम। चलो ध्यान दो। तो अब आप समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालते? टोटल कितने हैं? 24। 24 में से ग्रीन के आने के कितने चांसेस हैं? y। और इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही गिवन है, तो 3 1 जा 3 8 जा 8 2 जा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो x ऑटोमेटिक कितने? 24 में से 16 गए, तो लगभग 8 क्या हो गए? ब्लू मार्बल। है ना इजी? पर यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है ना, तब समस्या हो जाती है, मालूम नहीं होता। तो जब तक करके नहीं जाओगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे कर दिया मैंने और क्या पूछा था मैंने निकाल दिया। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसको ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले बात हो रही है आउटकम्स की। किसकी बात हो रही है? आउटकम्स। अब आउटकम्स का मतलब समझो। देखो बेटा, उसको बोल रहा है एक डाइस आप फेंको, एक डाइस मैं फेंकूंगा, क्या क्या नंबर आने की चांसेस हैं समझना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है 1 नंबर में। समझो आउटकम्स। आपने फेंका, आपके में 1 आया, मेरे में भी 1 आया। आपके में 1 आया, मेरे में 2 आया। आपके में 1 आया, मेरे में 3 आया। आपके में 1 आया, मेरे में 4 आया। आपके में 1 आया, मेरे में 5 आया। आपके में 1 आया, मेरे में कुछ भी हो सकता है ना भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। ये तो चांसेस है। आप भी डाइस फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक रहा हूँ, तो हो सकता है आपके में 1 आए, मेरे में भी 1 आए। आपके में 1 आए, मेरे में 2 आए। आपके में 1 आए, मेरे में 3 आए। आपके में 1 आए, मेरे में 4 आए। आपके में 1 आए, मेरे में 5 आए। आपके में 1 आए, मेरे में 6 आए। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आपके में 2, मेरे में 1, फिर दोनों के में 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। ऐसे ही हमको बहुत बना लेना है पूरे के पूरे। क्लियर है? पूरे के पूरे हम ऐसे ही मैं आपको बना के दिखाता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे क्या पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन करेंगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो ये है, फिर 4 6 है, फिर 5 1 है, 5 2 है, 5 3 है, 5 4 है, 5 5 है, और ये 5 6 है। फिर ऐसा भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। ये सारे ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा समझो। एन इवन नंबर एज द सम। रुक जाओ, 2 डाइस हमने फेंक दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम। इवन नंबर एज द सम। इवन नंबर एज सम। तो टोटल होते हैं 36 चांसेस। कितने गिन लो? ये 6 है, ये 6 है, तो 6 6 से कितने हो गए? 36। तो 36 में इवन नंबर आना चाहिए सम करने पे। तो देखो कहाँ कहाँ पर सम करने पे इवन आ रहा है। 1 + 1 2 आ रहा है, तो 2 क्या इवन है? यहाँ होगा, हर एक ऑल्टरनेट पे होगा। देखो 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, हर जगह हो रहा। तो अपन ऐसे ले लेते हैं 1 2 1 2 3। 3 के बाद 3 के यहाँ बदल जाएगा। 3 के बाद ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद 7, फिर 8 9, फिर ये 10 11, ये 12, फिर 13 14 15, 15 के बाद 16 17 और ये 18। तो ये हो गए 18 1 * 2 = 18। तो उसने पूछा
इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन तो आपको मालूम है ना बेटा, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो सारे के सारे इवन होते हैं। तो इवन आना चाहिए, लेकिन उनका जब सम करें तो इवन होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सम एज अ प्राइम नंबर। समझते जाओ, सम क्या होना चाहिए, सम एज अ प्राइम नंबर। तो सम क्या है, सम एज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होना चाहिए सम। तो अब करते हैं, फिर से सम करते हैं। 1 + 1 प्राइम नहीं है, ये देखो यहाँ 2 + 1 3 प्राइम है, 4 + 1 5 ये प्राइम है, 6 + 1 7 ये प्राइम। तो एक लाइन में 3 प्राइम मिल रहे हैं। फिर ये भी प्राइम है, तो 3 क्या है 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद ये 9, 9 ये 10, 10 के बाद नहीं है, 10 के बाद ये 10 के बाद ये 11, 11 के बाद नहीं है, 11 के लिए 12, 12 के बाद ये 13, 13 के बाद बस 13 के लिए 14। तो टोटल कितने नंबर हैं 14। आप गिन लेना, आपको प्राइम नंबर मालूम है। प्राइम नंबर मतलब एक ऐसे नंबर जिसकी टेबल में सिर्फ 1 की टेबल से जाए और खुद की टेबल से जाए। तो 2 7 जब 2 18 जब, तो आंसर आ गया 7/18। और कुछ गलत हो एक आध नंबर प्लस माइनस ऊपर नीचे कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। मेरे पास आंसर्स तो होते नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट नहीं, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 तो आना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी आ सकता है चलेगा। किसी में भी सम 9 नहीं होना चाहिए, कम से कम सम कितना होना चाहिए 10, या फिर 10 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है। तो देख लेते हैं कि किस किस में हमारे पास जो सम है वो 10 है या 10 से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। क्लियर है। एटलीस्ट 10 बोल रहा है वो, फिर से सम एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम सम तो 10 होना चाहिए, पर 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, मतलब 10 तो लेने ही लेने हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ आउटकम्स, आउटकम्स आप लिख लेना क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। आप देखो 10 कहाँ कहाँ आ रहा है जोड़ने पे, पहली लाइन में तो नहीं आएगा, दूसरी लाइन में भी नहीं आएगा, तो आखिरी के पकड़ो सीधे सीधे जिसमें 10 आना चाहिए। तो देखो कहाँ कहाँ 10 आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इस लाइन में भी नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 6 4 10 ये आ गया, और 5 5 10 तो ये 2 हो गए, 3 हो गए, 3 के बाद 4 5 और ये 6, तो टोटल ऐसे कितने नंबर हो गए 6, और नीचे कितना है 36। तो 6 1 जा 6 6 जा, तो 1/, आ गया 6। क्लियर है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही आंसर्स करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहा है अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब ये जो पूछ रहा है कि डबलेट ऑफ इवन नंबर, लिख देता हूँ पहले तो जल्दी समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी DOUBLET, डबलेट ऑफ इवन नंबर। चलो टोटल 36 है। डबलेट मतलब कहाँ कहाँ पर डबल 2 बार इवन नंबर आया है, कहाँ कहाँ प्लस नहीं करना, सम नहीं करना, माइनस नहीं करना, उसने बोला है डबलेट। डबलेट मतलब 2 बार क्या इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 बार कहाँ, एक बार यहाँ, फिर इवन नंबर यहाँ, और कहाँ इवन नंबर है, दोनों इवन होना चाहिए, और कहीं इवन 6 6 इवन 3 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर 1/12। और कहीं आने के चांसेस हैं क्या इवन, सेम, लेकिन सेम डबलेट। तो डबलेट यदि निकालना है तो ऐसे ही डबलेट निकालेंगे। और क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 2 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। ठीक है, वो बोल रहा है एक डाइस का 2 का मल्टीप्लाई और एक में 3 का मल्टीप्लाई। तो एक में देखो 2 का मल्टीपल ऊपर पहली वाली डाइस में नहीं है, 1 डाई मतलब पहली डाई पहली है, दूसरी डाई दूसरी, तो पहली वाली डाई में 2 का मल्टीपल और दूसरी वाली में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 का मल्टीपल है पर 3 का नहीं है, यहाँ 2 और 3 दोनों के हैं, यहाँ 2 का है लेकिन 3 का नहीं है, यहाँ 2 का है पर 3 का है, तो ये 2 हो गए। ऐसे ही इसमें 2 का तो हो ही नहीं सकता, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है और ये 3 का है, फिर इसमें 2 का है और ये 3 का है, फिर 2 2 2 इसमें भी नहीं हो सकता,
तो यहाँ भी 2 का है लेकिन 3 का नहीं है, यहाँ पर 2 का है 3 का भी है, यहाँ भी 2 का है लेकिन 3 का नहीं है, तो यहाँ 2 और 3 दोनों है। तो 6 चांस बन जाएंगे, कर लेना, मैंने बता दिया आपको, मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन आपको जो टफ है वही बताऊंगा। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, वो डबलेट वाला हो गया है। सेम नंबर बस वो इवन नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, इवन नहीं पूछ रहा है वो आपसे, उसने बस वो सेम नंबर पूछा है। तो सेम नंबर कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, तो सेम नंबर है, डबलेट, ये भी क्लियर हो गया आपको। फिर है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, मल्टीपल ऑफ 3 सम करोगे तो मल्टीपल किसका आना चाहिए, 3 का आना चाहिए, ठीक है। सम करें तो ऐसे नंबर आने चाहिए जो 3 के टेबल में आते हो। फिर से मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, ये मैं कर देता हूं, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, क्लियर है। तो देखो टोटल 36 चांस है, 36 में सम करो जो 3 के टेबल में आए, तो ये तो नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है, तो 2 के बाद ये आ सकता है। सम करने पे 3 का मल्टी 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद ये 7 के बाद ये 8 के बाद ये 9 के बाद ये 10 के बाद ये 11 और ये 12, तो ऐसे 12 नंबर है। और गलत हो तो आप कर लेना कैलकुलेट। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिनिश करते हैं यहीं पर, कल के लिए नया लेक्चर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।